हालेलुया। कितनी तेज आवाज है, ऐसी मरी सी आवाज। अरे भाई तुम तो मृतक हो नहीं, मास्टर की गर्दन पकड़ गई, मास्टर जिंदा है तो फिर स्तुति हमारे राज्य में नहीं, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। क्या आपके मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं जो प्रभु की महिमा के हैं? हर क्षण हर लम्हा, या फिर हम अपनी रोना धोना कुड़कुड़ाना ये नहीं है वो नहीं है। मैं समझता हूँ जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। मतलब 11:23-24 यही कहता है। तो आपके शब्द कितने मुख्य हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि हम जो बोलते हैं उसका ध्यान रखें। क्या बोल रहे हैं हम, ना चाहते हुए हम अब शब्द बोलते नहीं है तो सोच लेते हैं। बाइबल बोलती है यदि आपने पत्थर उठा भी लिया तो मार दिया, इसके ऊपर मारा नहीं, सोचा आपने मार दूंगा, आपने कर दिया। वो आज का संदेश बहुत छोटा है। मेरी विनती प्रभु कि आज का तेरा वचन इनके हृदय में घर कर जाए हम सबके, ताकि हम वो बने जिस मकसद से तूने हमें रचा है। Can you say amen with me? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी परिस्थिति में हमारा जीवन का रवैया, हमारा जीवन का तौर तरीका, हमारे जीवन का चलन क्या करता है? हमारे जीवन का चलन संदेह करता है। आपने से कितने मेरे साथ है संदेह करते हो? कोई हाथ नहीं उठाएगा मुझे मालूम है, और 99% संदेह करते हो। पता नहीं अपने पास जो मैं ऐसा हूं, ये संदेह नहीं, शक नहीं, अविश्वास नहीं तो क्या है? हमारे जीवन का तौर तरीका कई मर्तबा, कई समय, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं संदेह को दर्शाता है, संदेह करता है। खाली संदेह नहीं करता, विश्वास भी करता है। विश्वास करते हो? अरे आप जिंदा हो जाओ, मेरे साथ खाली पास्टर नहीं बोले, आप शामिल हो जाओ, थोड़ा सा नाम तो साथ तो हिलाओ। यहां हम देख रहे हैं कि हम संदेह भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं। क्या आपका उत्तर हाँ में है या ना में है? हाँ, थोड़ी सी आवाज आई, मारी सी पंजाबी के अंदर मारी सी आवाज आई। क्या ये दोनों परिस्थितियां विपरीत, उलट नहीं है? संदेह, डाउट, शक और विश्वास, क्या ये दोनों परिस्थितियां उल्टी नहीं है? आपस में एक दूसरे के विरोध में नहीं है? प्लीज दरजा मारो। यदि ये परिस्थितियां उलट हैं, विपरीत हैं और सच में है, क्या ये ठीक है? क्या आपका इन दोनों परिस्थितियों में आपका चलन ठीक है? ठीक तो नहीं है। एक तरफ रहो, एक तरफ हो जाओ। मेरी बात तो समझ रहे हो? एक तरफ हो जाओ, या तो विश्वास करो या संदेह करो। लेकिन आप तो रोजाना दिन में 50 बार संदेह करते हैं, 50 बार विश्वास करते हैं। प्रभु मैं सोच रहा था, पता नहीं तो क्यों नहीं सोच रहा, पता नहीं क्या बात है, तो कब सुनेगा? ये अविश्वास है। आप एक बात कहो, कितने
कितने लोगों ने जमीन से सोना उभरते देखा है, पानी आते देखा है? क्या उस प्राकृतिक सोते में से या जीवन के सोते में से क्या विश्वास और अविश्वास दोनों आ सकते हैं? क्या खारा और मीठा पानी निकल सकता है एक स्थान से? या तो मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन यहां तो दोनों निकल रहे हैं। अब यदि दोनों निकल रहे हैं तो कहीं तो गलती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं संसार की रीति रिवाज, चाल चलन, तौर तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा। आप जो प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, ठहराए गए हैं, आपको विश्वास करने के लिए आज्ञा दी गई है। वो क्यों चाहते हैं आप विश्वास करो? ताकि वो आपके अंदर, आपके द्वारा अपने मकसद, अपनी योजनाएं, अपने प्लान, अपने पर्पसेस सफल और संपन्न करे। क्या संदेह और शक के द्वारा ऐसा हो सकता है? क्या डाउट के, शक के द्वारा ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आप संदेह करते हो और आपके द्वारा अपनी महिमा ले? यीशु मसीह का वचन था, हे मार्था, क्या मैंने तुझको न कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये बात उसने मार्था से नहीं, आज हमसे कह रहा है। जब संदेह के द्वारा सब कुछ संभव नहीं है, विश्वास और संदेह को थामे हुए आपने विश्वास भी कर रहे हो, संदेह भी कर रहे हो। अरे रस्सा कसी कर रहे हो, रस्सा कसी देखिए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और कई बार तो दोनों तरफ संदेह और शक है, वही दिख रहा है। आप कुछ नहीं पाएंगे, इस बात को जानो। मैं कह रहा हूं सब कुछ पाएंगे यदि विश्वास करेंगे, तो विश्वास में चलेंगे। मैं कह रहा हूं आपका परिस्थिति ऐसी हो गई कि एकदम नकारात्मक, जीरो, फिर भी धन्यवाद दो परमेश्वर को। इसी बात के लिए तो उसने पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहा कि सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। धन्यवाद दो। धन्यवाद कब देता है आदमी? उसका काम हो जाता है। वो कह रहे पहले धन्यवाद दो। पहले धन्यवाद कौन देता है? काम होने के बाद थैंक यू बोलते हैं। लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं ये जानते हुए कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपको मालूम है लाजर की खबर पे यीशु मसीह ने क्या किया? उसने एक तो हमें प्रार्थना कितनी छोटी होनी चाहिए वो दिखाया। उसकी दोनों बहनें ये जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र है और उसके पास वो सामर्थ्य है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी शक किया उन्होंने। समृद्धि में थी। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे लाया गया, उसने क्या प्रार्थना की? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने आज मेरी प्रार्थना सुन ली है, सुन ली है। यीशु मसीह ने तो कोई प्रार्थना की नहीं लाजर के लिए, की थी प्रभु इस पे ध्यान कर, इस पे तरस खा, इसको जितना कहा गया नहीं कहा, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इतनी छोट आप समझते हो कि आपको परमेश्वर को एक्सप्लेनेशन या विस्तार से बताने की जरूरत है? कभी कभी छोटी सी प्रार्थना, गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू भाई, मैं बोलता हूं तो खास प्रार्थना तो आपने की नहीं। ध्यान रखो इस बात का। गॉड ब्लेस यू का अर्थ है गॉड ब्लेस यू। आप परमेश्वर की ओर संकेत कर रहे हैं और उसको आशीष कर रहे हैं। समझो इस बात को। परमेश्वर के वचन अनुसार विश्वास
ही की चाल चले हम, विश्वास ही की चाल चलो। विश्वास और संदेह को थामे हुए रस्सा कसी बंद करो। यदि विश्वास किसी चाल चलोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा और आपके अंदर अपने मसलों को पूरा करेगा। तभी आप प्रभु की महिमा को देखोगे और प्रभु की महिमा में चलोगे। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ उलट हो गया, सब कुछ गलत हो गया, फिर आप धन्यवाद दे रहे। मैं जानता हूं प्रभु सब बातों में मिलकर तुम भलाई ही को उत्पन्न करता, रोमियो पाठक नहीं उनके लिए जो तुझसे विश्वास करते हैं तेरे मकसदों के लिए बुलाए गए हैं। यार हमें वचन कितना पता है, हम वचन को कितना समझते हैं। असलियत क्या है कि हम नुकसान को सहने की क्षमता हमें नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता वह सब बातों में मिलकर हमें भलाई को उत्पन्न करता है। आज हम अपने बाइबल में, पवित्र शास्त्र में एक ऐसे चरित्र को देखेंगे जिसने यीशु के साथ 3 साल बिताए। यीशु के सेवकाई के समय में उसके साथ 3 साल बिताए, चमत्कार देखे, हजारों आदमियों को थोड़े से खाने के द्वारा खाना खिलाया और गन्नू बांट रहा था बेटा कि 12 टुकड़े बच गए। भाई जब भूखे और कुछ नहीं है तो उसमें एक टुकड़ा बहुत है। अरे प्रभु मैं आज एक गवाही दे रहा हूं, मैं विदेश में था, 15 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद घर पे आया। मेरा मन ही नहीं लग रहा था, घर पे बैठ ही नहीं पा रहा था। वहां पर एक कमरा था जहां पर कम से कम 700 वीडियो कैसेट थी। तो मैं वहां पहुंचा, वीडियो लगा दी मैंने इनकी, देख रहा हूं अंदर से घर में बनाने को मन नहीं है। अब वहां ऐसा नहीं है कि आप होटल में, मैं वहां पहुंचा और मैंने प्रभु से चुपचाप कहा तो भाई तेरा दास भूखा है, तेरा दास भूखा है। तो मैं अपने घर से कम से कम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उस कमरे में देख रहा हूं। उसी समय एक औरत, कुछ 10 मिनट के बाद एक औरत आती है, बोलती आ रही है तो बहुत गरीब थी, लेकिन एक लोकेशन एरिया था जहां गरीब, जहां ये तरखान और रंबन ये सब रहते थे, जिनको $200 मिलते थे, लेकिन खाना फ्री मिलता था उनको। भाई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं थी उनके, अपने निजी खर्चे और मार्केट में जाना, सामान खरीदना, सब खर्चे रहते। मेरे को बोलती है तू यहाँ है, कहते कौन भूखा है यहाँ पे? मेरे को परमेश्वर ने भोजन लेके जाने को कहा। आप तसला कौन जानता है? तसला क्या होता है? एक पराग की तरह वो उतना भर के भोजन लाई जिसमें कि चिकन, फिश, मटन, डबल रोटी मतलब बन, जूस का जग। क्या मुझे प्रभु ने कहा कि कोई भूखा है, लेके जाओ उनके लिए। मेरी आंखों में आंसू थे कि प्रभु मैंने तो अभी कहा, तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर सुनता है भाई, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या सच के साथ जीवन बिता रहे हो? क्या उसके वचन के अनुसार चल रहे हो? वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हो? मैं आज एक बात कह रहा है, इस चेले ने 12 चेले थे यीशु के, थे तो बहुत 120 के आसपास, लेकिन जब यीशु ने कोई सख्त काम बोला, कर रहे यार ऐसे कैसे होगा, ये काम तो हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि उसने यीशु के साथ 3 साल बिताए और सब कुछ देखा कि इसके पास कोई ना कोई ताकत तो है, कोई ना कोई सामर्थ है, कोई ऐसी चीज जरूर है जो इतने चमत्कार हैं, इतने बड़े काम हो रहे हैं।
जब हम के लिए सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप प्रभु को याद करते हैं, याद करते हैं। पर जब सब कुछ बिगड़ जाता है, जो सामर्थ्य वाला बंदा उनके पास से जब ले लिया गया, डर गए वो, अरे गुरु तो चला गया, उसको तो उन्होंने देखो क्या क्या कितना मारा, कितना पीटा, कितना उसको सताया है, उस सूली में लटका दिया, तो मर गया, वो कब्र में चला गया। ये शख्स यहां देख रहे हैं हम कि ऐसा था कि इतने साल रहने के बाद भी उसने शक किया, संदेह किया, डाउट किया। क्या हम यीशु के चेलों की तरह ही नहीं हैं? खाया नाम के औरतों, क्या हम यीशु, हम बहुत देर से प्रभु को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं के दोनों विधियों को जानते हैं, क्या हम शक नहीं कर रहे? क्या हम संदेह नहीं कर रहे? क्या हम अविश्वास में नहीं हैं? कोई एक बंदा हाथ उठा कर बोलेगा मेरे पास विश्वास ही विश्वास है और कुछ नहीं है, विश्वास है मेरे पास। क्योंकि हम सब इस प्रक्रिया में शामिल हैं। तुम्हारा पास्टर भी तुम्हारे साथ है यार, घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाना मैं तो प्रभु के वचन को बांट रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही हम यीशु के चेलों की तरह। आइए अपनी बाइबल को खोलें, यूहन्ना का 20वां अध्याय, यूहन्ना का 20वां अध्याय 24 से 29 तक। तीन जोड़ के बोलना पड़ेगा। यूहन्ना का 20वां अध्याय 24 से 29 तक, ध्यान से सुनना। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु के पास आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथ कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु के आगे 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 बहुत दर्द होगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। जब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उसे उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए तू विश्वास करता है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये वचन को थोड़ा ध्यान से देखो। थोमा के जिस दिन यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद पहली बार कमरे में आया, जैसे इस हॉल में आ गया तो बाहर से ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो डरे हुए थे, भयभीत थे कि यार हमारे साथ भी हमको भी जाएंगे, पकड़ के हमको भी मारेंगे। बाहर से ताला लगाते थे, अंदर चाबी ऐसे खिड़की में दे देते थे, चलो भाई अब तुम करो जो करना है। तो चेलों ने थोमा जिस दिन पहली बार आया, जिस दिन यीशु आया पहली बार, उस दिन थोमा नहीं था, थोमा नहीं था। जब थोमा था ही नहीं तो चेलों ने उसके साथ ये बात बात हमने प्रभु को देखा, हमने यीशु मसीह को देखा, हम उससे मिले हैं। थोमा का क्या प्रत्युत्तर था? उसने अपने भाइयों पर भी विश्वास नहीं किया जो उसके साथ थे चेले। उसने क्या कहा जब तक मैं उसके हाथों में, उसके पैरों में, उसके पसली में उंगली डाल के, हाथ डाल के नहीं देख लूंगा ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यार क्या हम उससे अलग है? प्रभु कोई चमत्कार करता है, कह रहा अविश्वासी चमत्कार को मानते हैं। हम तो चाहते हैं प्रभु को चिन्ह दिखा। उस समय क्या हुआ? उसने क्या कहा कि भाई मैं नहीं मानूंगा। मैंने कभी बंदे भी जिंदा होते हैं। बहुत चेलों ने ऐसा ही कहा। कह रहा 8वें दिन फिर यीशु बाहर से बंद का टुकड़ा अंदर आ गया उनके साथ। बस शांति तुम्हारे साथ है, तुम शांति तुम्हारे हृदय में वास करे। उस
उसने उस समय वो बात की, थोमा ने शक किया, थोमा से बात की। मैं कह रहा हूं आप शक कर रहे हो ना और विश्वास कर रहे हो, यीशु आपके पास आपसे मुठभेड़ करेगा, आपके पास आएगा और आपको सच्चाई को दर्शाएगा। क्या आप इच्छुक हैं? नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे होगा। थोमा को जब उसने कहा कि यहां उंगली डाल, यहां मेरे पसली में हाथ डाल के देख, मालूम है जो शक कर रहा था, जो अविश्वास में था, संदेह कर रहा था, अचानक कह रहे हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं। उसने अपने कथन को, उसके मुंह के शब्द एकदम बदल गए। मैं आज एक बात बोल रहा हूं, आपको पता है जक्कई एक बहुत बेकार बंदा था। सभी बोलते हैं वो टैक्स कलेक्टर था, चूंकि लेने वालों का सरदार था, सबको लूटता था। प्रभु के वचन में उलटता है तो क्या करनी है, अपनों को भी लूटता रहा। जिस समय, जिस दिन गूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ यीशु, उस गूलर के पेड़ पे ऊपर दिखता है, जक्कई आज नीचे आ, मुझको तेरे घर में आना जरूरी है आज। जैसे ही यीशु जक्कई के घर में, उसका घर नहीं था, उसका घर प्राकृतिक घर नहीं था, पहुंचा, उसका कथन चेंज हो गया। उसने जो मुंह से कहा, कह रहे प्रभु जितनी संपत्ति मेरे पास है आदि मैं कंगालों के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए देता हूँ, और जिनका मैंने जिनसे गलत लिया है उनको 4 गुना लौटाऊंगा। उससे वादा किया। मैं कह रहा हूँ एक बार यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया है, शक नहीं करो, विश्वास करो, संदेह नहीं करो। हम तो बहुत बार समझे करते हैं कि तो है नहीं मेरे पास, कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे होगा। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। किन के लिए? जो उस पर विश्वास करते हैं। मरकुस 9 का 23 का 20 कह रहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहां हम देख रहे हैं कि थोमा विश्वास और संदेह का एक जुड़ा। थोमा का नाम क्या था? इब्रानियों में दिदुमुस नाम था उसका। दिदुमुस का मतलब है जुड़वा। अरे आप भी तो जुड़वा हो, संदेह भी करते हो, विश्वास भी करते हो, जुड़वा नहीं हो तो क्या हो? एक ही चेहरा तो नहीं है, हैं? नहीं करते, करते हो। यहां लेकिन दोनों चेहरे एक ही हृदय से दर्शाए जाते हैं, एक ही कोख से उत्पन्न होते हैं, एक ही कोख से उत्पन्न होते हैं। संदेह हार मान चुका है, संदेह शक डाउट हार मान चुका है, जबकि विश्वास जीत, जय और विजय का प्रमाण दे रहा है। आप परमेश्वर के दिल में विश्वास की मोहर हो, स्टैम्प। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आप पर ठप्पा लगाया है, मोहर लगाई है कि आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करते हुए जीवन को जियोगे और मेरी महिमा में चलोगे और मेरी महिमा को देखोगे। यहां इन वचनों में जब यीशु पुनरुत्थान के बाद थोमा से मिला तो आशा हो असलियत में बदल गई। होप टर्न्ड इनटू रियलिटी। आशा असलियत में बदल गई। पुनरुत्थान ने थोमा के परमेश्वरीय भरोसे को मजबूत कर दिया। पुनरुत्थान ने दोबारा जी कर उठने के बाद जब यीशु मिला तो उस पुनरुत्थान ने थोमा के विश्वास को मजबूत कर दिया। तो कब तक वो मिला उससे? हद की बात है। और थोमा प्रेरित हुआ, मोटिवेट हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ और उसने क्या कह दिया? मालूम क्या कह दिया थोमा ने? अभी तक तो अपने भाइयों से, अपने चेलों, बाकी चेलों से कह रहा था भाई जब तक मैं हाथ उंगली डाल कर देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब यहाँ इतना प्रेरित, इतना प्रभावित
प्रभावित, इतना उस पर असर आ गया। पता उसने क्या कहा? कह रहा है जीवन भर मसीह यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करूंगा मैं। अरे आप यदि देख रहे हैं कि शक आप पे है तो आप अपने विश्वास में बने रहे और उसको थामे रहे। कह रहा है जीवन भर यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करूंगा। थोमा ने कहा हद की बात है, और तेरा गवाह ठहरूंगा। इतिहास गवाह है, थोमा ने भारत में यीशु के मृतकों में से जी उठने का प्रचार किया। भारत में थोमा आया, जबलपुर में पहले आया। आपको पता है थोमा ने यीशु के मृतकों से जी उठने का प्रचार, थोमा इंडिया में गॉस्पेल सुसमाचार थोमा लाया। मर गया, अब वो दोबारा जी उठेगा, आप लोग भी शक करते हो। प्रभु हमारे बंदे को जिंदा कर तो जाने। इस शक की भाषा नहीं, अविश्वास की भाषा नहीं, संदेह की भाषा नहीं, तो क्या है? कितने लोग खुश हो जाते हैं जब कोई प्रभु के पास चला जाता है। तो मैं मर जाता नहीं कहा, प्रभु के पास चला जाता है, जीवन उसने दिया तो वापस को बुलाता है। कितने खुश होते हैं? नहीं होते खुश। यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने मृतकों में से जी उठने का यीशु का प्रचार किया और गवाही के द्वारा सारे पुनर्जीवित होने के शकों को दूर कर दिया कि मनुष्य दोबारा जीवन पा सकता है। सारे शक मिटा दिए उसने गवाही कितनी इंपॉर्टेंट है। गवाही आपकी है, आपके साथ यीशु की मुठभेड़ में उसने क्या किया। आपकी गवाही क्या है? आपकी गवाही आपके जीवन का संदेश है लोगों के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करता है। ये बात हमें जानना जरूरी है। क्या हम अविश्वास में चल रहे हैं या विश्वास से चल रहे हैं? यदि कहीं आप ऐसी परिस्थितियों के साथ जाते हैं, उसी समय आंखें बंद करके परमेश्वर से माफी मांगे, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मैं प्रभु कैसे जानूं? मैंने तेरा वचन पढ़ा, तेरे वचन को जाना है। यदि तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद कर देगा। जब आजाद हो जाते हो तो सामर्थ्य हो जाते हो, सामर्थ्य होते हो तो अपने लिए और लोगों के लिए और बाकियों के लिए बहुत कुछ कर पाते हो। उसने प्रचार नहीं किया, लेकिन आप और मेरे ऐसे लोगों को जिनको शक है कि मुर्दों में से यीशु मसीह नहीं जी उठा, उस शकों को भी दूर किया। यदि अनहोनियों ने आपके विश्वास का गला घोंट दिया है, अनहोनियों ने आपकी किसी भी परिस्थिति में, आपके किसी भी ऐसे काम ने आपके विश्वास का गला घोंट दिया या आपको चूक कर दिया या आपको ऐसी परिस्थिति मिला है क्या मैं विश्वास नहीं करूंगा, हाँ ऐसा प्रभु ने ऐसा कर दिया। आपको पता है आपके पैदा होने से सृष्टि शुरू भी नहीं हुई थी जब यिर्मयाह 1:5 में कहा कि तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्र लगाया। परमेश्वर ने सोचा, प्लान किया कैसा परिवार होगा, कौन तेरे भाई बहन होंगे, किनके साथ रहेगा, ये उसने पहले से निर्णय ले लिया। तो फिर हमारे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, हम क्यों नहीं उसको उस परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं? जब हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ मैं बोल रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17 कहे सदा आनंदित रहो। हम में से एक बंदा हाथ उठा के बोले मैं हमेशा खुश रहता हूँ। सदा आनंदित रहो। फिर दूसरा बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तीसरा बोलता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। धन्यवाद करो। हम तो प्रभु कहते हैं प्रभु इतनी देर हो गई अब तो सुन। अरे प्रभु मेरी फाइल कब खोलेगा, कब मेरा काम करेगा? आपने प्रभु को अपने नौकर बना रखा है, वो परमेश्वर है। कह रहे स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। इस तो
इतना महान है, इतने महान कार्य करता है, कर सकता है, किए हैं उसने। हम इस बात को जाने कि हम शक का, संदेह का, डाउट का जीवन जीना बंद करें, एक तरफ हो जाए। यदि कुछ नहीं है तो अपनी परिस्थिति को उसके हाथ में ले। कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। Commit your ways unto the Lord, trust in Him, and He will do it. वो करेगा। आपको कितना पता है कि आपके पास जितनी आशीष है वो उसकी दी हुई है। इस बात को दाऊद ने पहला इतिहास अध्याय में कहा, प्रभु सब कुछ तो तेरे हाथ से हमने पाया है। वहां वो शक्ति मांग रहा है देने की, सब कुछ तेरा है, आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब तेरा है, जो जन रहते हैं वो भी तेरे हैं। कितने इस बात को जानते हैं? एक बंदा दिखा दो जो अपनी धन संपत्ति लेके गया हो स्वर्ग में, कोई ऐसा है? चाहते सब तुम्हें याद रखना, बड़े बदतमीज हो, बहुत बेकार हो, काफी आंखें बंद हो जाएगी, पता ही नहीं तेरा पैसा कौन खाएगा, कौन इस्तेमाल करेगा, तुझको पता ही नहीं। मैं समझता हूँ किस मकसद से प्रभु ने आपको बताया है। यदि कोई दान, यदि कोई धरोहर उसने आपको दी है तो उसका भंडारी ठहराया है उसने। आप मालिक नहीं है, भंडारी है। यू आर द मैनेजर ऑफ हिज रिसोर्सेज, उसके स्रोतों के भंडारी है आप। वो ये भूल गया था कि मैंने जिसके हाथ से चमत्कार देखे, सब कुछ देखा, उसी पर शक कर रहा हूं। लेकिन थोमा, मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह, उसका वचन जैसे आप पे बना रहता है, जैसे आपके हृदय में घर कर जाता है, तो फिर वचन आपकी सेवकाई करता है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, जो अंदर गया है वही बाहर आएगा। जो अंदर गया है वही बाहर आएगा। आपके मुख से क्या निकलता है? प्रभु तेरा धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए। मैंने हाल ही के महीनों में ऐसी परिस्थितियां देखी है, जब भी परिस्थिति को परमेश्वर ने हाथ में दिया, रात को दिख रहा है अलग, सवेरे एकदम अलग हो गया। वो प्रार्थना को उत्तर देता है। आप कितना उसकी नजदीकी को एंजॉय करते हैं, कितना उसकी नजदीकी बनने की कोशिश करते हैं। आज का मजमून टाइटल क्या है? संदेह से विश्वास तक। एक ही बंदे का चरित्र देख रहे हैं, बाइबल में कितने चरित्र हैं? उन्हें सच्चाई को जाना फिर नहीं होगा। अरे आप सुलेमान को देखो, कितना बड़ा राज्य परमेश्वर ने उसको दिया। कहता है प्रभु इतना बड़ा राज्य तुमने दिया है, जितने की बालू के किनके, समुद्र की रेत के किनके कितने हैं, उतना बड़ा राज्य सुलेमान को दिया। लेकिन उसने अपने बाप की बात नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे पिता के परमेश्वर, तो अपने पिता के परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, उसमें बने रहना, तेरा राज्य हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन उसने तो भाई नई बेटियां, कंक्यूबाइन, ये सब दिखी, वो पागल हो गया। लेकिन उसको हाथ चले गया, डालेंगे वहां चलेंगे तो मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम बहक गए, हम भी बहक जाते हैं। बहुत कुछ आ जाता है तो पागल हो जाते हैं। क्या क्या है तुम्हारे पास? हमारे कलीसिया में इसमें सबसे बड़ा कृष्णा महल है। प्रभु ने तुझको आशीष का स्रोत बना रखा है। जो कुछ तेरे हाथ में दिया है उसका इस्तेमाल करो उसका इस्तेमाल। यार हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। आज मैं सबकी तलाशी लूं तो जेब में से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे? अरे परमेश्वर ने उन दानों वरदानों से तुम्हें आशीष किया है जिसकी तुम सोच के बाहर है। समझ, हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि अनहोनियों ने आपके विश्वास के गले को घोट दिया है, उस सामर्थ को याद करें। उस सामर्थ को, जिस सामर्थ के द्वारा वो कब्र खाली हो गई, उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा वो कब्र आज भी खाली हो गई। पावर ऑफ रेजरेक्शन
जिसके द्वारा यीशु पुनर्जीवित हुआ। यीशु का सूली पर लटकाया जाना या परीक्षाओं का सामना करना कहानी का अंत नहीं है। यीशु के चेले कब पिटक गए? जब उन्होंने पिलातुस के बंदों को और महायाजकों के बंदों को यीशु को पीटते और कूड़े मारते देखा। बोला भाई, हम कष्ट को सहने के ऐसी परिस्थिति को समझ नहीं सके। पिलातुस हिंदी में बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, जो गवर्नर था उस समय, उसको उसकी बीवी ने कहा मेरे को गलत सपने आ रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर। लेकिन वो तो गवर्नर था, अपनी परिस्थिति को संभालने, अपनी पावर पोजीशन को संभालने के लिए उसने बहुत कुछ करा। कह रहा मैं तेरे को छोड़ सकता हूं, कहते दिन तक मेरा पिता तुझे समझता है तो क्या करेगा। यीशु मसीह के चेले यहां बित के उन्होंने देखा क्या हो गया, ये तो परमेश्वर का पुत्र, इसकी तो मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी। वो तो यही सोच रहे थे भाई कोई ना कोई मिनिस्ट्री में पोजीशन दे देगा, बस मौज करेगा। उसके हृदय को जानने वाले बहुत कम, लेकिन जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, वो परमेश्वर की महिमा में चले और परमेश्वर की महिमा के पात्र करें। पुनरुत्थान आपके विश्वास की कुंजी है। पुनरुत्थान फिर से जी उठना यीशु का आपके विश्वास की कुंजी है। उसका सूली पे लटकाया जाना, उसका कोड़े खाना, ये सब कहानी का अंत नहीं, लेकिन पुनरुत्थान ने उसके चेलों के विश्वास को पुनर्जीवित कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया। ये थी पुनरुत्थान की सामर्थ्य। थोमा जो कि शक का घड़ा उसका भरा हुआ था, अरे मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन उसका कथन बदल गया, प्रभु मेरे परमेश्वर, ये उसके शब्द थे। मैं विश्वास या मान में यीशु ने कहा, कहता तूने देखना चाहा ना, देख लिया, डाल के देखा। कहता तूने देख के विश्वास किया ना, कह रहा धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा विश्वास किया। आज हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के गवाह हैं। हमने आंखों से नहीं देखा, हम देखना भी चाहते हैं, हम प्रभु तेरे वचन पे विश्वास करते हैं। क्या जैसे विश्वास, पुनरुत्थान आपके विश्वास की कुंजी है। विश्वास के मार्ग का चुनाव करें और आने वाली जय की घोषणा करें। कह दे कि प्रभु आप जो समय आपको दिख रहा है वो नहीं प्रभु, इसमें मैं सफल नहीं, जयवंत से बढ़कर होकर निकलूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आपको पता ही नहीं यीशु आपके अंदर है, आपका हमेशा सहायक आपके साथ है। मसीह यीशु के पुनरुत्थान को अपनी आशा और विश्वास की मजबूती बनाए उसके साथ। आने वाले समय व पीढ़ी के लिए गवाही का उदाहरण बने और अपनी महान विजय का। जब आप यहाँ से गवाही पढ़ते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब आप कहते हैं मेरे साथ तो सारा बुरा हो रहा है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, ये बात मैं समझता हूँ, मैंने इस सेंटेंस का बहुत इस्तेमाल किया है। As you say, so shall it be, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। Can you all say amen? होगा वो संदेश से विश्वास तक प्रभु लाया। अरे आपके संदेश को बिल्कुल खत्म कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने तो हमारी विनती सुन ली है, हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। आज भी तूने प्रार्थना सुन ली है, हमारे शक, संदेह, डाउट और विश्वास को तूने खत्म कर दिया है। अब प्रभु हम तेरे वचन को थामे हुए अपने जीवन को जिएंगे। हम इस बात को ये आपके साथ कह रहे हैं कि हम तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, तेरे वचन, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए जो हमें आज उपलब्ध है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस बड़े परिवार को जो आज यहाँ है, जो आज नहीं भी है, उनको भी आशीषित करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं। तूने सब समस्याओं का समाधान जुटा दिया है प्रभु, क्योंकि तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे साथ उपलब्ध है।
हम इन बच्चों में, इन परिवारों में, अपनी बहन भाई बुजुर्गों में तेरी महिमा को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे हमारे तरफ छोड़िए अनंत काल तक हम सब बनी रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे। कुछ खाने पीने